Hyundai Santro के साइड मिरर एडजस्टमेंट पर एक बेहतरीन रिव्यू आपको दूंगा। तकरीबन इस वक्त टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियां, जिसको हाइब्रिड गाड़ियां, EFI गाड़ियां जो न्यू मॉडल्स की हैं, उसमें पावर मिरर है, यानी कि आप अपनी स्टीयरिंग सीट पे बैठ के दोनों पावर मिरर को सेट कर सकते हैं, अप डाउन राइट लेफ्ट कर सकते हैं। Hyundai Santro ने ये फीचर काफी पहले अपनी गाड़ी में मैनुअल एडजस्टमेंट के तौर पे दिया था। मुझे ये मैनुअल एडजस्टमेंट बहुत अच्छी लगती है। दूसरी बात, आपकी गाड़ी के जो साइड मिरर है चोरी नहीं होते हैं, क्योंकि ये मैनुअल एडजस्टमेंट वाला नॉन पावर है, पर पावर जैसा लगता है। इसकी खुसूसियात कुछ ऐसी है। अगर आप Hyundai यूजर हैं, Hyundai लवर हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल पे अगर आप पहली दफा आए तो मेरे चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी करें, और ये वीडियो एंड तक बिना स्किप किए मुकम्मल देखें। तो हम चलते हैं दोनों साइड के साइड मिरर एडजस्टमेंट को, जिसके फीचर्स पे भी बात करेंगे। बहुत अच्छा फीचर है ये Hyundai Santro में, और तकरीबन को साइड लगानी हो गाड़ी तो आप इजीली अपने ड्राइवर सीट पे बैठे हुए जो इसकी साइड एडजस्टमेंट है, आप उससे गाड़ी के मिरर को एडजस्ट कर सकते हैं, अप डाउन करके, राइट लेफ्ट करके। जो भी आपको रिवर्स लगानी हो, मिरर की सेटिंग करनी हो, जो कि एक अच्छे ड्राइवर की पहचान है कि वो मिरर को सेट करता है सबसे पहले। तो हम इसके मिरर को भी देख लेते हैं, मिरर की एडजस्टमेंट को, कि किस तरह से आप इजिली बैठ के कर सकते हैं। एक अच्छा फीचर है। गाड़ियां ऐसी भी देखी हैं जिसको आप अपने शीशे को खोलने के बाद, यानी कि आप एसी में बैठे हुए हैं, सख्त गर्मी है बाहर, तो आपको शीशा खोलकर उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है हाथ से। फिर तसल्ली भी नहीं होती, कभी लगता है कि नहीं थोड़ा सा नीचे रह गया, फिर आपने शीशा खोला, ऊपर किया, फिर लगता है नहीं बहुत ज्यादा हो गया, फिर शीशा खोला है। और जो आपके साथ पैसेंजर बैठा होता है, अगर आप उसको बताते हैं कि आप इसको सेट करें, राइट करें, लेफ्ट करें, अप करें, डाउन करें, तो वो नहीं समझ पा रहा होता है, क्योंकि ड्राइवर एक अपनी सेंस रखता है ड्राइव करने की। मुझे शीशे खोल के एडजस्टमेंट करना खुद भी बहुत मुश्किल लगता है। जो मेरे पास अपनी जाती इस्तेमाल की Hyundai Santro है, मैं इससे बहुत मुतमईन हूँ। इसके फीचर्स है, जो भी इसके अंदर फंक्शंस हैं, वो कोरियन टेक्नोलॉजी के हैं और बहुत अच्छे हैं। मैं समझता हूँ कि जिस वक्त ये गाड़ी आई थी 2000, 2004, 2005 में, उस वक्त इन गाड़ियों में तो ये फीचर्स नहीं था, जो कि आज भी हमारे मेहरान, आल्टो, कोरे, कल्टस में जो फंक्शन है वो बाहर से ही मिरर एडजस्ट करने का है, जो कि बहुत मुश्किल लगता है और एक अच्छा भी नहीं लगता। गाड़ी की इंप्रेशन भी वो बात नहीं रखती, जो कि आपकी गाड़ी के अंदर कुछ ऐसा फीचर्स फंक्शन हो जिसको देख के लगे कि यार हाँ मेरी गाड़ी के अंदर तो कुछ तो है। तो मैं अब आपको एडजस्टमेंट दिखाता हूँ कि मैं ड्राइवर सीट पे बैठ के कैसे एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप मेन ड्राइविंग सीट पे बैठ के आपका मिरर अगर प्रॉपर एडजस्ट होगा तो आपको ड्राइव करने में मजा आएगा, प्रॉपर व्यू आएगा, और व्यू जो आपको बिल्कुल क्लियर आता है तो आपकी ड्राइविंग बहुत स्मूथ हो रही होती है। क्योंकि जो कराची, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद और मुख्तलिफ दूसरे ऐसे शहर हैं, और इंडिया के हमारे खास तौर पे जो सेंट्रो वाले भाई हैं, उनके यहाँ भी बम्पर टू बम्पर गाड़ी चलती है। रिक्शे वाले, बाइक वाले, ऑटो वाले, चिंची वाले चीची पापा करते हुए वो घुस जाते हैं। वो आपकी जो साइड मिरर एडजस्टमेंट है वो बहुत जरूरी है। आप अपनी साइड मिरर एडजस्टमेंट को बिल्कुल प्रॉपर रखें, जो कि मैं इसका बहुत ख्याल रखता हूँ। साइड मिरर मेरा वैसे ही एडजस्ट होता है। मेरे अलावा फिलहाल इस गाड़ी को कोई और ड्राइव नहीं करता, तो हाँ कभी रिवर्स करने में अप डाउन करके मुझे फुटपाथ नजर आ गया या साइड में लगा रहा हूँ, कितनी लगानी है, तो मैं उसको इस मुताबिक एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं साइड मिरर की एडजस्टमेंट बताता हूँ। जी डियर, अब मैं आपको एडजस्ट करके दिखाता हूँ, इससे अप डाउन करके। ये देखें, ये अप डाउन हो रहा है। अगर आप ड्राइवर सीट पे बैठे हैं तो थोड़ा सा हाथ बढ़ाकर आप पैसेंजर साइड वाली, जो कि बहुत ज़रूरी होती है, इस साइड को तो एडजस्ट करना इस वजह से ज़रूरी होता है कि आपकी ये खाली साइड, जो मैकेनिक वर्ड्स में कही जाती है, इसका ख्याल रख के चलाना पड़ता है। क्योंकि ज़्यादातर जो आप अपनी गाड़ी को मारते हैं वो खाली साइड से मारते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जो ड्राइवर साइड है, क्योंकि वो फिर भी सर निकाल के कभी कभार ऐसी पेचीदगी आ जाती है, जो अक्सर दरवाजे जो हैं वो बहुत ज़्यादा टचअप आए हुए होते हैं खाली साइड से। इसका खास ख्याल रखें और इसको एडजस्ट करते रहें। एडजस्ट करके इसको प्रॉपर तरीके से सेट करें, जो कि आपको बहुत क्लियर व्यू नज़र आ रहा होगा, बहुत पीछे तक का आपके सामने। तो ये फीचर बहुत अच्छा है, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। और शेवरलेट जो कि मेरे दोस्त के पास है, उसकी गाड़ी में भी यही फीचर है। और तकरीबन मैंने दूसरी गाड़ियों में, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी असेंबल, सुजुकी कल्टस है, वैगन आर है, आल्टो, कोरे, मेहरान, कुछ मॉडल्स में शायद अब के अपग्रेड होकर आ चुके हों, पर जहां तक के मैंने देखा है, जो मेरे अपने करीबी नियरेस्ट कुलीग्स, मेंबर्स, नेबर्स के पास हैं, तो उनमें ये फीचर्स नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ये फीचर्स आपको मैंने बताया। अगर आप Hyundai Santro लेने के ख्वाहिशमंद हैं
تو آپ ہونڈائی سینٹرو لے لیں. اس کے بہت اچھے فیچرز ہیں. بس اس بات کا خیال رہے کہ آپ کی گاڑی کا وائرنگ بالکل اوکے ہو، جس پہ میں نے بہت ساری ویڈیوز آپ لوگوں کی خدمت میں آلریڈی اپنے چینل پہ سینٹرو کار کے نام سے پلے لسٹ بنا کے لوڈ کر دی ہے. اگر آپ کی ہونڈائی سینٹرو گاڑی کے اندر سینسر سے ریلیٹڈ ٹی پی سینسر، میپ سینسر یعنی کہ کالے دھوئیں کا مسئلہ، کچا مارنے کا مسئلہ، یا اور بھی جھٹکے شٹکے آ رہے ہیں، کوئی پلگ وائر سے کوائل ویک ہے آپ کی گاڑی کا، تو وہ آپ میرے چینل پہ سینٹرو کار کے پلے لسٹ میں چلے جائیں. امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا میری کسی ایک ویڈیو سے، جس میں تھروٹل باڈی کی انٹیک کلیننگ بھی بتائی ہے، اور مزید جو بھی سینٹرو سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ میں ریویو بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں. ٹیکنیکل رومی آپ کے لیے اور بھی بہت ساری انٹرسٹنگ ویڈیوز لے کر آتا رہے گا وقت کے ساتھ ساتھ. شکریہ.